तीर्थंकर प्रभुओं ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें कर्म का पाठ पढ़ाया है, कर्म का उपदेश दिया है। संसार में सज्जन पुरुष ईमानदार होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ईमानदार कर्म है। कर्म सबसे ज़्यादा ईमानदार है। एक बार आपका तराजू फेल हो जाएगा, लेकिन कर्म कभी फेल होने वाला नहीं है। मुनि हो या श्रावक हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पंडित हो चाहे मूर्ख हो, युवा हो वृद्ध हो, दुनिया में कोई भी हो, वह कर्म किसी के साथ में भी पक्षपात नहीं करता है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे अपने जीवन के अंदर फल मिलता है। कर्म कहते किसे? जो हमें अपने जीवन में परतंत्र बना देता है, पराधीन कर देता है, उसका नाम है कर्म। और ऐसे कर्म जीव ने अपने जीवन में बांध करके रखे हैं। और वे कर्म मूल में 8 ही हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हैं। उनकी उत्तर प्रकृतियाँ 148 हैं। और देखें तो असंख्यात लोक प्रमाण एक एक कर्मों के भेद होते हैं। इस प्रकार से जो है ज्ञानावरण कर्म जो है वो हमारे ज्ञान को ढकता है। दर्शनावरण कर्म जो है दर्शन नहीं होने देता है। वेदनी कर्म जो है वो हमें सुख दुख का अनुभव कराता है। मोहिनी कर्म हमें सम्यक दर्शन और चारित्र को प्राप्त नहीं होने देता है। और आयु कर्म हमें एक पर्याय में रोक करके रखता है। नाम कर्म जो है वह छोटे बड़े शरीर बना देता है। और गोत्र कर्म हमें छोटे बड़े कुलों में भेज देता है। और जो है अंतराय कर्म जो है हमारे जीवन में विघ्न पैदा करता है। इस प्रकार से ये 8 कर्म हैं। ज्ञानावरण कर्म कहता है कि मैंने बाहुबली जैसे महापराक्रमी को केवल ज्ञान नहीं होने दिया, 1 वर्ष तक इस धरती पर खड़ा करके रखा। कौन कहता है? ये ज्ञानावरण कर्म कहता है। मैंने आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष तक तपश्चरण कराया है और केवल ज्ञान नहीं होने दिया। जब 1000 वर्ष तपश्चरण तक उनको तपाया तब उनको केवल ज्ञान मिला। दर्शनावरण कर्म कहता है कि मैं जो है देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने नहीं देता, मैं आत्मा का दर्शन नहीं करने देता, मैं जो है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने देता, मैं उसको संसार में परिभ्रमण कराता रहता हूँ। ये दर्शनावरण। वेदनी कर्म कहता है कि मैंने सनत कुमार मुनिराज को दीक्षा लेते ही दुनिया भर के रोग पैदा कर दिए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 700 वर्ष तक मैंने उसके शरीर में कष्ट दिया है, दुख दिया है। वादिराज मुनिराज को कुष्ठ रोग पैदा कर दिया। वेदनी कर्म कह रहा है। और मोहिनी कर्म कहता है कि मैंने राम जैसे महापुरुष को 6-6 महीने तक अपने भाई को लाश को लेकर के मैं जो है इस जंगल के अंदर भटकाया हूं। मैंने पांडवों को अज्ञातवास कराया है। इस प्रकार से जो है ये मोहिनी कर्म कहता है। जहां शेरनी व्याघ्री बनकर के अपने बेटे को, अपने पति को खाया है। आयु कर्म कहता है कि मैंने राजा श्रेणिक जैसे
क्षायिक समदृष्टि जीवों को, और जो है लक्ष्मण रावण शुभम चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों को मैंने जो है नरक की पर्याय में रोक करके रखा है। और नाम कर्म कहता है कि मैंने अनेक प्राणियों को गूंगा बना करके रखा है, मैंने लूला लंगड़ा बना करके रखा है, मैंने अंधा बहरा बना करके रखा है। ये जो है नाम कर्म। और जो है अंतराय कर्म कहता है कि मैं संपत्ति को दान में नहीं देने देता, मैं किसी को लाभ नहीं होने देता, मैं किसी को भोग नहीं करने देता, मैं किसी को उपभोग नहीं करने देता, मैं किसी की शक्ति को प्रकट नहीं होने देता, कोई एक उपवास नहीं कर सकता। ये अंतराय कर्म कहता है। मैंने आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिलने दिया। आचार्य शांति सागर जी महाराज को 10 दिन तक आहार में पानी नहीं लेने दिया। ये जो है अंतराय कर्म है। ये कर्म इंसान को अपने जीवन में कैसे कैसी अवस्थाओं का अनुभव कराता है। इंसान ने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल उसे अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ता है। इंसान को अपने जीवन में जो कुछ मिला, सुख मिला, दुख मिला, पुण्य मिला, पाप मिला, महन मिला, गाड़ी मिली, जो कुछ भी मिला वह सब कर्म से मिला। अनुकूलता मिली, प्रतिकूलता मिली तो कर्म के कारण मिली। जीवन में कुछ भी नहीं मिला वो भी कर्म है। मुझे जो चाहिए था मुझे नहीं मिला, धन वैभव सुख शांति कुटुंब परिवार नहीं मिला, तो ये भी कर्म इसमें कारण है। मुझे मान मिला, अपमान मिला, मुझे आदर अनादर मिला, मैं रोगी निरोगी बना, कर्म ने सभी को हंसाया, सभी को रुलाया, सभी का व्यापार छीना, सभी को आजीविका दिलाई। ये सब कर्म। कर्म के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। कर्म ने ही मुझे समुद्र में गिराया, कर्म ने ही मुझे जो है समुद्र से पार कराया, कर्म ने ही मुझे नारकी बना दिया, कर्म ने ही मुझे तिरंच बना दिया, हाथी घोड़ा बैल बंदर आदि जो है पर्यायों को प्राप्त करा दिया। और कर्म ने ही मुझे ऊंचे ऊंचे पद पर प्राप्त करा दिया। ये सारा कर्मों का खेल है। कर्म के अनुसार सभी को अपना अपना फल मिलता आया। कर्म स्वयं के द्वारा किए हुए हैं, कर्म को किसी ने नहीं किया। कर्म के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम अपने जीवन में ही कर्म को अपने जीवन के अंदर भोगते हैं। कृष्ण का जेल में जन्म करवाया और पांडवों को अज्ञातवास कराया, राम को 14 वर्ष तक वनवास में भटकाया, सीता को मैंने कष्ट दिलाया। ये नाना प्रकार के जीवों के अपने अपने कर्म हैं, जिसके कारण इंसान अपने जीवन में कर्म के अनुसार ही सब कुछ प्राप्त करता है। आज हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, ये भी हमारा कर्म कारण है। हम साधु संतों के हाथ में ग्रास रख रहे हैं, ये भी हमारा कर्म है। आज हम साधु संतों की वैयावृत्ति कर रहे हैं, ये भी हमारा कर्म है। आज हम उपकार परोपकार कर रहे हैं, ये भी हमारा कर्म है। कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और कर्म के द्वारा ही मैंने सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ा दिया, मैंने सीता की अग्नि परीक्षा करा दी। ये कर्म के जिम्मेदार हम सब अपने अपने हैं। जहाँ
कर्म जीव करता है, या तो व्यक्तिगत करता है या फिर सामूहिक रूप में करता है। यदि सामूहिक में कर्म किया जाता है तो सामूहिक रूप से कर्म उदय में आता है। आज जो है बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जहाँ साथ में बैठ कर के पूजा पाठ विधि विधान यज्ञ हवन आदि करते हैं, ये सामूहिक पुण्य है। और जहाँ हम व्यक्तिगत अकेले बैठ कर के पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से कर्म का बंद करते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि बस दुर्घटना में या ट्रेन की दुर्घटना में या प्लेन की दुर्घटना जब घटती है तो वहाँ पर जो है सामूहिक रूप में कर्म उदय में आता है। पुण्य आओ चाहे पाप आओ, लेकिन आता जरूर है। अब जहाँ प्लेन में बैठ कर के सामूहिक रूप से जा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया और क्रैश होने के बाद जो है किसी को उदय है। और उस बस में भी किसी की हड्डी मात्र टूट करके रह जाती है, किसी को खरोच मांस मात्र रह जाती है। कर्म के द्वारा जीव का जो है अपना जीवन सतत निरंतर चलता रहता है। कर्मों का फल सबको ही भुगतना पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल हमें तत्काल मिलता है। यदि हमें घास उगानी है तो हमें जो है एक बरसात काफ़ी है। एक दिन पानी छिटक दिया, चौथे दिन जो ये घास पैदा हो जाया करती है। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो है हमें कर्मों का फल जो है तत्काल मिल जाता है। जैसे कि कोई हमारे गाल पर कोई झापड़ मार दे, हम तत्काल उसको जो है मार देते हैं। ये तत्काल कर्म उदय में आता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो है एक वर्ष के बाद में उदय में आते हैं। जैसे कि विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो उसका रिजल्ट एक साल के बाद जब परीक्षा देता है उस समय उसको रिजल्ट मिलता है कि पास हुआ कि फेल हुआ। उसी प्रकार से कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि एक वर्ष के बाद में उदय में आते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो भव भवांतर तक साथ में जाते हैं। हमने ऐसे कर्मों का जो है बंद करके रखा है। जैसे कि अंजना ने करके रखा था, श्रीपाल ने करके रखा था, सीता ने करके रखा था कि पिछले जन्म में कर्म का बंद किया और जो है वर्तमान पर्याय में जो है अगले भव में जाकर के उदय में आया और उस कर्म का फल उन्हें अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जहाँ हमें निधत्ती और निकाचित रूप में हमें अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ता है। जिन कर्मों का न तो उदय, संक्रमण, क्षय, क्षोभसम आदि कुछ भी नहीं हो पाता है, उन कर्मों का फल हमें अपने जीवन के अंदर भुगतना ही पड़ता है। पंचम काल के अंदर पुण्य पाप का फल मिलता है। कब मिलता है? यदि किसी व्यक्ति ने पुण्य पाप कर्म का बंद किया तो उसको 3 वर्ष के अंदर, यदि 3 वर्ष में नहीं मिला तो 3 माह के अंदर, 3 माह के अंदर नहीं मिला तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन में नहीं मिला
तो 30 मिनट के अंदर, और 30 मिनट के अंदर नहीं मिला तो 3 मिनट के अंदर, और 3 मिनट में नहीं मिला तो 3 सेकंड के बाद में उसे अपने पुण्य पाप का फल मिल जाया करता है। जैसे कि चतुर्थ काल में ऐसी घटनाएं घटी हैं, पंचम काल में भी घटी हैं कि जहां पति पत्नी विषयों का सेवन कर रहे थे और जो है राज सेवक के द्वारा सूचना मिली कि नगर के अंदर मुनिराज पधारे हैं, तो राजा के मन में भाव आया कि मैं मुनिराज को आहारदान दूं, और जो है उन विषयों को छोड़ करके और जो है शुद्ध वस्त्र धारण करके स्नान करके जो है वह अपने राजमहल के द्वार पर जाकर के खड़ा हो गया और मुनिराज का पड़गाहन कर लिया। मुनिराज का पड़गाहन कर लिया। इधर जो है रानी ने निंदा की कि इस समय जो है ये नंगा यहाँ पर कहाँ आ गया, मुझे तो विषयों का सेवन करना था। ऐसी जो है मुनिराज की निंदा की। तत्काल शरीर के अंदर कुष्ठ रोग पैदा हो गया। उस कुष्ठ रोग के कारण उसके शरीर से इतनी दुर्गंध निकलती थी कि कोई भी व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं हो सकता था, सब उससे दूर भागते थे। इसलिए उसका नाम दुर्गंधा पड़ गया। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। 2 प्रकार के प्याले हैं, एक अमृत का प्याला है और एक विष का प्याला है। विष का प्याला अनजाने में ही पिया जाता है। जानबूझकर कोई भी नहीं पीता, फिर भी फल तो मिलता है। साइनाइड को जीभ पर कैसे भी रखो, लेकिन उसका फल, उसका असर उसके जीवन में आता ही आता है। बिजली के प्लग में यदि आप जानबूझ करके अंगुली डालो तो झटका लगेगा ही लगेगा। इस प्रकार से कर्म कैसे भी हो, चाहे जानबूझ के किए हो चाहे अनजान में किए हो, लेकिन फल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको हूबहू वैसा का वैसा फल मिलता है। ये तो हीरे का कांटा है। जिस प्रकार से हीरे का कांटा जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता, बिल्कुल मध्य में रहता है। इसलिए अपना किया हुआ कर्म अपने ऊपर ही आता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ता है। इसलिए कर्म करते समय व्यक्ति अंधा हो जाता है, और जब कर्म फल उदय में आते हैं तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसको होश आता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण आज मुझे अपने जीवन के अंदर ये कर्म भुगतना पड़ रहा है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्म करके अपने जीवन में अच्छे फल प्राप्त करो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेवाचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर